बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त आप सबके इल्म और अमल में इज़ाफ़ा फरमाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का एक पास्ट पेपर का एक ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जी, टू ग्लैंड्स आर लोकेटेड आर सिचुएटेड अबव द किडनी। टू ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनी, यानी दो ग्लैंड्स जो है वो किडनी के ऊपर होते हैं। तो वो कौन से ग्लैंड यानी आपके पास होते हैं जो किडनी के ऊपर होते हैं, तो उन ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो ये आपके पास कौन से ग्लैंड होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो किडनी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है कि वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ना, दैट आर सीक्रेटेड बाय द कोनीफेरस ट्रीज। जो कोनीफेरस ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर कोन्स जो है वो लगते हैं, उन कोनीफेरस ट्रीज में से कौन सा जो है वो आपके पास जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो सीक्रेट होता है, तो वो आपके पास होते हैं रेजन्स। रेजन्स। थर्ड एमसीक्यूज है जी, मैनी टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटस आर। ब्रोंकाइटस की कितनी जो है वो अकसाम होती हैं, तो ये आपके पास है बेटा टू। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटस। इसी तरीके से अब हम देखते हैं, हमारे पास है जी फोर्थ एमसीक्यूज है, अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड। एक्चुअली हमारे पास जो रेटिना होती है ना, रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रॉड सेल और दूसरे को हम कहते हैं कोन सेल। तो रॉड सेल के अंदर जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसे हम नाम देते हैं रेडोप्सिन का। रेडोप्सिन, उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं किसका बेटा? रेडोप्सिन। अच्छा, इसी तरीके से जो है हमारे पास द यूनिट्स ऑफ गैनोशियम आर कॉल्ड कार्पल्स। दे आर कॉल्ड कार्पल्स। अच्छा, ओव्यूल जो है वो किस में डिवेल्प होता है? ओव्यूल जो है वो डिवेल्प्स होता है इनटू द सीड। अच्छा, इसी तरीके से अगर ओवरी होता तो ओवरी जो है वो डिवेल्प होता है इनटू द फ्रूट, जबकि ओव्यूल जो है वो किस में डिवेल्प होता है? सीड के अंदर। अच्छा, डैश प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट ज्वाइंट्स। तो ये आपके पास होते हैं बेटा लीगामेंट्स। लीगामेंट्स जो होते हैं वो आपके पास प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ से? डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एट द ज्वाइंट्स। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एट्थ एमसीक्यूज है, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट एलील्स। यानी वो आपके पास जीनोटाइप जिसमें दो जो है वो डिफरेंट एलील्स होते हैं, तो उसे हम नाम देंगे हेट्रोजाइगस का। हेट्रोजाइगस। अच्छा, इसी तरीके से जो ह्यूमन इंसुलिन जीन होता है, इसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द बैक्टीरिया। वाज ट्रांसफ़र इनटू द बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड, इसे हम कहते हैं बेटा रिडोप्सिन। इसी तरीके से द यूनिट्स ऑफ गैनेशियम दे आर कॉल्ड एज कार्पल्स। ओव्यूल डिवेल्प्स इनटू द सीड। डैश प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन एट जॉइंट्स, दे आर कॉल्ड एज लिगामेंट्स। द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट एलील, इन्हें हम नाम देते हैं बेटा हेट्रोजाइगस का। अगर वो जीनोटाइप जिसमें क्या हों कि दो जो है वो सिमिलर या आइडेंटिकल एलील्स हों, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। इसी तरीके से आपके पास है ह्यूमन इंसुलिन जीन वाज ट्रांसफर इनटू द बैक्टीरिया। रिसाइकलिंग ऑफ 1 ton ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज। द रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, तो ये है आपके पास 9:3:1। अच्छा, विच ऑफ दीज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर यानी कि जो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है उसको कौन कम करते हैं? उसे हम नाम देते हैं बेटा एंटीसेप्टिक का। एंटीसेप्टिक।